नेक्स्ट टॉपिक इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का इंडेक्स प्रोफाइल ये बताता है कि ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंजमेंट हो रहा है, वैल्यू वाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंजमेंट हो रहा है। जब ऑप्टिकल फाइबर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कोर क्लैडिंग और जैकेट यूज़ करते हैं। तो कोर क्लैडिंग और जैकेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तीनों का डिफरेंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंजमेंट हो रहा है ये कौन बताएगा, ये हमारा इंडेक्स प्रोफाइल बताएगा ऑप्टिकल फाइबर का। और किस नेचर का वेरिएशन हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, किस नेचर का वेरिएशन हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोर क्लैडिंग और जैकेट में। अब इनर पार्ट जो होता है उसको हम कोर बोलते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है क्लैडिंग, देन हमारा जैकेट होता है। तो इन तीनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी डिफरेंट होती हैं। तो इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से कितना चेंजमेंट आ रहा है रिस्पेक्टिव मतलब कि कोर क्लैडिंग और जैकेट में, और उसकी वजह से क्या नेचर ऑफ वेरिएशन हो रहा है, उसके नेचर में क्या वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस का मतलब है कि ये हमारा कोर है, तो कोर पर हम ये देखते हैं ये आपका क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से आप ये पूरा का पूरा अगर मेज़र करेंगे तो ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको आप डिस्टेंस बोल सकते हो या फिर डायमीटर बोल सकते हो इन यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से अगर आप मेज़र करोगे या इसकी रेडियस, अगर आप इसकी रेडियस यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर नेचर का है तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस आएगा वो कैसा डिस्टेंस आएगा, रेडियल डिस्टेंस आएगा। मतलब कि यहाँ से ये ऐसे मूव करेगा तो ये आपका प्रॉपर टोटल क्या होगा, ये रेडियल डिस्टेंस होगा आपका। तो ये टोटल डिस्टेंस है आपकी डी। तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करेंगे रेडियल डिस्टेंस की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, r = d/2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा क्या है डी डिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर या फिर डिस्टेंस इतना अपॉन 2। तो ये आपका रेडियल डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजमेंट होने की वजह से कितना वेरिएशन हो रहा है, मतलब कि कितनी वैल्यू का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहे हैं, कि आपका कोर का, क्लैडिंग का और जैकेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंजमेंट कर रहे हैं, और उस चेंजमेंट की वजह से क्या वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जो आपका कोर, क्लैडिंग और जैकेट में जो रेडियल डिस्टेंस है। क्योंकि आपका जो कोर है उसका रेडियल डिस्टेंस अलग होगा, उसके बाद जब आप जैकेट की लेयर डालोगे उसका रेडियल डिस्टेंस अलग होगा। तो उन रेडियल डिस्टेंसेस की वजह से आपका क्या चेंजमेंट आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर के इंडेक्स प्रोफाइल में, तो वो ये आपका इंडेक्स प्रोफाइल के थ्रू हम लोग जानते हैं। अगर हम इंडेक्स प्रोफाइल जानना चाहते हैं किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का तो उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। एक प्लॉट के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि इंडेक्स प्रोफाइल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम रेडियल डिस्टेंस प्लॉट करेंगे जो कोर से हम लोग देखेंगे। मतलब कि कोर से आपका कितना रेडियल डिस्टेंस रहेगा आपका, वो हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लॉट करेंगे। तो ये जो प्लॉट है वो यही बताएगा हमारा इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट होता है इंडेक्स के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्स प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टाइप्स के ऑप्टिकल फाइबर आते हैं। एक आता है सिंगल इंडेक्स फाइबर एंड नेक्स्ट आता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो हम टाइप्स ऑफ इंडेक्स फाइबर डिस्कस करते हैं। तो पहला टाइप था हमारे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड दूसरा टाइप था हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो फर्स्ट वन इज स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर वो फाइबर होते हैं जिसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो स्टेप्स में चेंज होती है, मतलब कि सडन चेंज होता है इसमें, ग्रेजुअली ये चेंज नहीं होते, मतलब धीरे धीरे चेंजमेंट नहीं आता इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ये सडनली चेंज हो जाते हैं। सपोज अगर जैसे हम लोग पल्स की बात करते हैं तो पल्स हमारा सडन चेंज करता है, सडनली वो हाई से लो और लो से हाई होता है। तो यहाँ पर स्टेप का मतलब वही है कि यहाँ पर जो चेंजमेंट आ रहा है वो स्टेप में आ रहा है, मतलब कि सडन चेंज हो रहा है इसमें। तो इस तरीके से स्टेप इंडेक्स फाइबर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक अनक्लैडेड कोर जिसमें हम लोग कोई भी क्लैडिंग लेयर यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विद ग्लास क्लैड कोर, मतलब क्लैडिंग लेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी ग्लास की बनी होगी। एंड थर्ड वन है डब्ल्यू प्रोफाइल फाइबर। ये हमारा इंडेक्स प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो शेप बन के आएगा वो हमारा डब्ल्यू के फॉर्म में बन के आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिया गया है डब्ल्यू प्रोफाइल फाइबर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनक्लैड कोर का इंडेक्स प्रोफाइल। तो ये हमने एक अनक्लैड कोर फाइबर लिया हुआ है जिसमें हमने कोई भी क्लैडिंग लेयर मर्ज नहीं किया हुआ है, मतलब कोई भी क्लैडिंग लेयर इसके ऊपर हमने कवर नहीं किया है। तो जब कोई भी क्लैडिंग लेयर हमने कवर नहीं किया है इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं अनक्लैड फाइबर कोर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने इंडेक्स प्रोफाइल जो हमें प्लॉट करना था तो उसके लिए हमने कहा था कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ड्रॉ करना है और जो वाई एक्सिस है उस पर हम कोर से
मतलब कोर एक्सिस से हम लोग रेडियल डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है हमारा रेडियल डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से ये हमारा क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, जो कि d/2 से निकल के आता है। तो स्टेप इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं और स्टेप इंडेक्स का है ये पार्ट अनक्लैड कोर। तो यहाँ पर जो भी वेरिएशन आपको दिखेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो भी वेरिएशन दिखेगा वो आपको स्टेप के फॉर्म में दिखेगा, मतलब कि सडन चेंज के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपको चेंजमेंट दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, चाहे आप रेडियल डिस्टेंस में बात करें या फिर आप एक्स एक्सिस में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको प्लॉट करने की बात करें, तो आप उन दोनों में देखिए आपको सडन चेंज दिख रहा है। जैसे आप सडन चेंज अपने पल्सेस के फॉर्म में देखते हैं कि आपका सडनली हाई होता है, सडनली लो होता है, सडनली हाई, सडनली लो। तो सेम वही केस है यहाँ पर आपका कि स्टेप के फॉर्म में, ये जो आपका इसको हम स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका चेंजमेंट आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो आपका स्टेप के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसको हम स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्रॉ किया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने रेडियल डिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये प्लॉट बन के आया है ये हमारा शो कर रहा है अनक्लैडेड फाइबर के लिए इंडेक्स प्रोफाइल। तो अनक्लैडेड फाइबर के लिए इंडेक्स प्रोफाइल हमारा ऐसा दिखता है। नेक्स्ट इंडेक्स फाइबर की बात करते हैं। तो हमने नेक्स्ट टाइप जो हमने देखा था वो हमारे पास था ग्लास क्लैड कोर। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले वाले केस में हमने कोई भी क्लैडिंग लेयर यूज़ नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग क्लैडिंग से कवर करेंगे कोर को। तो ये आपका कोर है, उसके ऊपर हमने क्लैडिंग लेयर कवर कर दी, ये आपकी क्लैडिंग लेयर है, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्लैड कोर, मतलब विद क्लैड कोर। और क्लैड क्या है, हमारी ग्लास की बनी हुई है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ग्लास क्लैड कोर। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस कोर को फ्रंट से देखें, मतलब यहाँ से देखने की कोशिश करें, यहाँ पर अगर आप अपनी आई, मतलब ये आपकी आई अगर यहाँ पर है, तो यहाँ से जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आपको फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा। फ्रंट व्यू आपको बिल्कुल ये जो पोर्शन है आपका और कोर का, और ये जो आपका क्लैडिंग का जो पोर्शन है वो आपको पैरेलल में दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा। तो ये आपका फ्रंट व्यू ही ड्रॉ किया गया है कि जब आप इसको यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखने पर आपको सिमिलर ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ये आपका कोर है और ये आपका क्लैडिंग है। तो यहाँ से देखिएगा कि ये जो आपका कोर और क्लैडिंग है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग होगा और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग होगा। अगर हम कह रहे हैं कि कोर का क्लैडिंग इंडेक्स N1 है और जो आपका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो उस केस में हमारा कोर का जो इंडेक्स होता है, ऑप्टिकल फाइबर के केस में हमने पढ़ा है कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो अगर इस केस को हम कंसीडर करके चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज देख रहे हैं वो कहाँ पर, बाउंड्रीज़ पर देख रहे हैं। ये जो आपका बाउंड्री है कोर और क्लैडिंग का, तो कोर से क्लैडिंग की ओर जाने पर जो बाउंड्री आपको पड़ रही है, इस बाउंड्री पर ही हम देख रहे हैं कि चेंजमेंट हो रहा है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन हो रहा है। इसका मतलब जो सडन चेंज आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो यहीं पर आएगा। हमारा जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस पर ही हमारा सडन चेंज आएगा। इसलिए आप देखिएगा जब आप इसका इंडेक्स प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो सडन चेंज आपको कहाँ मिलेगा, सडन चेंज आपको सरफेस पर ही मिलेगा। उसके बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमें वाई एक्सिस पर हमें ड्रॉ करना था रेडियल डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर हम ड्रॉ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो सडन चेंज हो रहा है वो हमारा यहाँ पर होगा, सडन चेंज हुआ। उसके बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इसका, मतलब अब हम रेडियल डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से रेडियल डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोर से क्लैडिंग के लिए जब हम रेडियल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसके टाइम पर जो हमारा चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो कुछ ऐसा होगा। तो हमारा सडन चेंज आएगा, क्योंकि सडन चेंज तो हमारा आ ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्लॉट ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसा होगा। उसके बाद जब फिर से हम यहाँ पर आएंगे, कोर के साइड तक आएंगे, तो कोर पर हम देख रहे हैं फिर से हमारा चेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो यहाँ पर फिर से हम एक सडन चेंज होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। फिर हम कोर के लिए ड्रॉ करेंगे जब, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्लॉट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो इसी तरीके से हम रेडियल डिस्टेंस मेजर करते जाएंगे कोर से क्लैडिंग के लिए, कोर से क्लैडिंग के लिए। और जो इसके ऊपर अगर कोई आपकी लेयर है
उस पर भी आप मेज़र करेंगे और उसको वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्लॉट मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये N2, ये हो जाएगा आपका N1। ये आपका क्या था, कोर एक्सिस है। और ये आपका है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम कोर एक्सिस। तो ये आपका इंडेक्स प्रोफाइल बता रहा है। ये इंडेक्स प्रोफाइल आपका शो कर रहा है किसके लिए, ग्लास क्लैड कोर के लिए। जब आपने क्लैडिंग लेयर जो है वो ग्लास की यूज़ की है, इसके पहले हमने देखा था, इसके पहले वाले केस में हमने इस लेयर को यूज़ नहीं किया था, तो हमने प्रोफाइल देखा था, जो इंडेक्स प्रोफाइल निकल के आया था हमारे पास केवल ये पोर्शन हमारे पास इंडेक्स प्रोफाइल निकल के आया था कोर के लिए। लेकिन जैसे ही हम एक लेयर और बढ़ा रहे हैं, मतलब ग्लास लेयर को और ऐड कर रहे हैं, तो हमारा इंडेक्स प्रोफाइल मतलब कि सडन चेंज हम हर लेयर को ऐड करने के बाद हम सडन चेंज देखेंगे। हमारे पास जो इंडेक्स प्रोफाइल जनरेट होकर के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा ग्लास क्लैड कोर के लिए। थर्ड इंडेक्स प्रोफाइल है डब्ल्यू प्रोफाइल फाइबर के लिए। इसमें हमने एक क्लैडिंग लेयर और यूज़ कर ली है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था ग्लास क्लैड कोर, उसमें हमने केवल कोर के साथ साथ एक क्लैडिंग मतलब एक ग्लास क्लैडिंग यूज़ की थी। यहाँ पर इस केस में हम एक क्लैडिंग लेयर और यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडेक्स प्रोफाइल निकल के आएगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी वेरिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो अभी चेंजमेंट है वो कैसा है कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर N1 की है। मतलब अगर हमने कहा है कि कोर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, जो पहली क्लैडिंग लेयर है उसके लिए N2 है, और दूसरी क्लैडिंग लेयर जो है उसके लिए N3 है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज़्यादा किसकी है, कोर की है। तो N1 मतलब कोर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मतलब कोर के बाद जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मतलब कोर से कम ही है, मतलब कोर की सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद जो ज़्यादा है वो N3 लेयर की है, मतलब सेकंड जो क्लैडिंग लेयर आपने यूज़ की है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर कोर के बाद ज़्यादा है। फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिर इससे कम आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपकी N2 लेयर की है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप वेरिएशन कर रहे हो, मतलब कि इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो ये जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीच में वेरिएशन कर दिया, अभी तक हम देख रहे थे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, उसके बाद इसका मतलब N2 का कम था, जो आपका क्लैडिंग लेयर था यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, लेकिन यहाँ कोर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा था। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे थे कि कोर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें दिखाई भी पड़ रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर के लिए वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आपका क्लैडिंग लेयर। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम ग्राफ उसी के प्रोपोर्शन में ड्रॉ करके आएगा कि जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस लेयर के लिए ज़्यादा होगा उसका आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ड्रॉ करोगे उस लेयर के लिए ज़्यादा ड्रॉ करोगे, और जिस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका आप जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर वो उतना ही कम करोगे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रोफाइल अभी बन के आएगी हमारे पास वो डब्ल्यू शेप की आएगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है डब्ल्यू प्रोफाइल फाइबर। जब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू हमें ये तीनों जो लेयर्स हैं कोर लेयर, क्लैडिंग लेयर और जैकेट लेयर तीनों पैरेलल में दिखाई पड़। जब आप यहाँ से वॉच कर रहे हो इसको, तो यहाँ से जब आप वॉच कर रहे हो तो आपको ये तीनों लेयर्स हैं वो आपको एक पैरेलल में ही दिखाई पड़े। यहाँ पर जो आपका इंडेक्स प्रोफाइल फॉर्म होकर के आएगा वो डब्ल्यू प्रोफाइल के फॉर्म होकर के आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपने वेरिएशन कर दिया है। सबसे कम एक तरीके से अगर कहा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका किसका है, बीच वाले का है, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे इंडेक्स प्रोफाइल में। डब्ल्यू प्रोफाइल फाइबर का ये फ्रंट व्यू है। जैसा कि हमने बताया था कि जब आप इसको फ्रंट से देखोगे ऑप्टिकल फाइबर को, जब आप डब्ल्यू प्रोफाइल फाइबर को फ्रंट एंड से देखोगे तो फ्रंट एंड से देखने पर आपको ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर दिखाई पड़ेंगे। आपका कोर लेयर, क्लैडिंग लेयर और जो आपका सेकंड क्लैडिंग लेयर है वो, उसके अकॉर्डिंग जब आप ड्रॉ करोगे उसका इंडेक्स प्रोफाइल, तो जब आप इंडेक्स प्रोफाइल इसकी ड्रॉ करोगे
तो यहाँ पर क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तीनों लेयर्स का वो डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका कोर लेयर का है, उसके बाद आपका सेकंड क्लैडिंग लेयर है, देन उसके बाद आपका इसका है फर्स्ट क्लैडिंग लेयर का। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन होने की वजह से आप देख पा रहे हो कि उसी टाइप जैसे आप यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन देख रहे हो कि जो आपको गिवन है मैन्युफैक्चरर ने जैसा डिज़ाइन किया है इसके लिए उसके अकॉर्डिंग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम वही वाई एक्सिस पर रेडियल डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम कोर एक्सिस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कोर का है। तो यहाँ से हमको दिखाई पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा कोर लेयर का ही है। देन हमारा N3 लेयर का है, मतलब कि जो सेकंड क्लैडिंग जो हमारा सेकंड क्लैडिंग लेयर था मतलब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो N3 था। तो सेकंड क्लैडिंग लेयर का आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देन आपका जो फर्स्ट क्लैडिंग लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वजह से आपका ये जो इंडेक्स प्रोफाइल में वेरिएशन दिख रहा है वो कुछ W शेप का दिख रहा है, तो इसीलिए इसको W प्रोफाइल नाम दिया गया है। अब आप यहाँ से देखिए कि इस वाले प्रोफाइल की इस प्रोफाइल फाइबर की स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ से अगर आपका कोई भी लाइट रे एंटर कर रहा है कोर में और कोर से अगर वो भागने की कोशिश करता है, सपोज़ कि वो कोर से निकल के एंटर करता है फर्स्ट क्लैडिंग लेयर में, तो अगर वो फर्स्ट क्लैडिंग लेयर में एंटर कर जाता है तो उस केस में अगर वो और भागने की कोशिश करेगा भी तो कहीं ना कहीं से वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सेकंड क्लैडिंग लेयर में। मतलब कि जो आपका एब्जॉर्प्शन लॉस होगा वो इस केस में ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आप क्लैडिंग लेयर्स को बढ़ाते जा रहे हो उसकी वजह से आपका यहाँ सेकंड क्लैडिंग लेयर तक आपकी जो लाइट रे है वह एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो ये आपका इस प्रोफाइल फाइबर का स्पेशलिटी होता है। तो यहाँ से आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर ख़त्म होते हैं कि यहाँ पर आपने देखे कि इसमें भी आपने थ्री टाइप्स पढ़े, इन तीनों टाइप्स में आपने जो वेरिएशन देखा इंडेक्स में, इंडेक्स प्रोफाइल में, वो आपने सडन चेंज ही देखा है, इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स फाइबर कहा जाता है।